जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आई अपडेट से। आप सबने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुन लिया होगा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के अंदर पहलगाम अटैक का बदला लिया है, और इसमें बहुत सारे प्रश्न भी सामने आए हैं कि भारत ने कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया है। कुछ रिपोर्ट सामने आ रही थी जहां पर बताया जा रहा था कि भारत की तरफ से ब्रह्मोस का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है वो यूज़ किया गया है, और अब कहीं ना कहीं जो कंफर्मेशंस हैं वो सामने आ रही हैं, जहां पर भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है वो इस स्ट्राइक में इस्तेमाल किया था, और उसी के जो कलपुर्जे हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। क्योंकि सुबह से कुछ तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पर ब्रह्मोस के कुछ पार्ट हैं, उनकी तस्वीरों को लेकर ये इंगित किया जा रहा था कि कहीं भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को यूज़ तो नहीं किया। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि भारत की तरफ से ब्रह्मोस का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है ये लगभग वहाँ पर पूरी तरीके से यूज़ किया गया था, जिसने जो फैसिलिटी है या जो कंपाउंड है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। तो ये भारत के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि हमने इसी दिन के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है वो तैयार किया था कि हम एक सेफ डिस्टेंस से जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको हिट कर सके, और भारत ने वही किया है। और हमने पहलगाम में जो 26 हमारे पर्यटक मारे गए थे, जिनको धर्म पूछकर मारा गया था, हमने उनका बदला लिया है। और पाकिस्तान इससे काफ़ी खुन्नस में है, और पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में जो सेलिंग है वो शुरू करी है। अगर हम जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि तकरीबन 15 जो आम नागरिक हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है अब तक अटैक में, और कई लोग घायल हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सेना को अपनी औकात पता है कि वो भारत से सीधा तो लड़ नहीं सकते, तो प्रॉक्सी वार की मदद ले रहे हैं, और जो काम उन्होंने बलूचिस्तान में किया था आम नागरिकों के साथ, वही हरकत वो भारत के नागरिकों के साथ कर रहे हैं। क्योंकि इनकी नामर्द सेना इंडियन आर्मी के सामने तो खड़ी हो नहीं सकती, तो अपनी खुन्नस आम नागरिकों से ही वो निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय प्योर सर्कस चल रहा है। पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, उसको अपने मुंह तो छिपाना ही है और दुनिया के सामने मुंह भी दिखाना है, क्योंकि बड़ी बड़ी फेंकने के बाद जब आप इस तरह लतियाए जाएं तो आपकी प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए वो आपको खुद समझ नहीं आता। और इसीलिए पाकिस्तानी एक फेक प्रोपेगेंडा को काफ़ी ज़्यादा फ्यूल दे रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान ने अपने जो मदरसा छाप फोटो एडिटर हैं उनकी सहायता से जो फैब्रिकेटेड फोटोज़ हैं उनको इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू कर दिया। और ऐसी कुछ तस्वीरों से आप भी गुजरे होंगे जहां पर एक एयरक्राफ्ट की टेल जिसको BS-001 दिखा गया है एडिटर के द्वारा, वहां पर उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि वो भारतीय राफेल की है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से एडिटेड और फेक फोटो है। भारत का कोई भी राफेल ना तो पाकिस्तानी सीमा में एंटर किया था, और ना ही पाकिस्तान के तरफ से कोई भी राफेल को मार गिराया गया है। और ये बात आपको अभी हास्यप्रद और लगेगी कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उसने अपनी जो सभा है उसको संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने एक दो नहीं बल्कि 80 राफेल के साथ पाकिस्तान में, या 80 फाइटर जेट के साथ पाकिस्तान में घुसपैठ करी थी, और पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 एयरक्राफ्ट मारे गए। अब 5 एयरक्राफ्ट को लेकर पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया इस समय काफ़ी ज़्यादा अपनी पीठ थपथपा रहा है, और पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं वो हर जगह 5 हमने फाइटर जेट्स को मार दिया, 5 हमने फाइटर जेट गिरा दिए, लेकिन सबूत एक का भी नहीं है। वो ये कहते हैं कि एक राफेल उधमपुर में गिरा, एक कश्मीर में गिरा, लेकिन कोई एक सिंगल प्रूफ किसी के पास नहीं है कि भारत का कोई भी एयरक्राफ्ट मार के गिराया गया हो। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे अटैक में भारत का एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त तक नहीं हुआ है, मार गिराए जाने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद ये चीज़ कह दी है कि 80 एयरक्राफ्ट ने एंटर किया था। मतलब इनका ये मानना है, इन्होंने अपने फेलियर को स्वीकार कर लिया कि 80 जो एयरक्राफ्ट है वो आए, इनको ठोंक के चले गए, और इनके एयर डिफेंस सिस्टम को पता तक नहीं चला। यानी कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा इस समय पीक पर है, और आप सिर्फ उन्हीं खबरों पर विश्वास करिए जो इस समय आपके सामने गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से रखी गई हैं। यही नहीं, इसमें चाइना का जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम, वो भी पूरा इनका सपोर्ट कर रहा है। और चाइना में जो भारत की एम्बेसी है उसने स्पष्ट तौर पर ग्लोबल टाइम को या ग्लोबल टाइम को इसके लिए लताड़ भी लगाई है कि आप जो फेक प्रोपेगेंडा है उसको ना फैलाएं, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। वो जो फोटोज़ डाल रहे हैं, कोई 2024 के क्रैश की है, कोई 2021 के क्रैश की है, कोई पुराने मिराज 2000, कोई पुराने MiG-29 के क्रैश की वीडियोज़ हैं, फोटोज़ हैं, वो सर्कुलेट की जा रही हैं। अब पाकिस्तान की जनता तो अनपढ़ है, उससे क्या ही शिकायत करना, लेकिन आप लोग इस प्रकार के फर्जी प्रोपेगेंडा में ना फंसे, क्योंकि भारत का कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की तरफ से मार के नहीं गिराया गया है। उल्टा रिपोर्ट्स तो ये क्लेम करती है, कुछ जो उस समय लोग थे वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के 4 एयरक्राफ्ट ने कराची से उड़ान भरी थी और वहाँ से सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट लौट कर आए,
और संभावित है, ऐसा अनुमान है, हालांकि क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आई है, कि पाकिस्तान के खुद के जो 2 एयरक्राफ्ट हैं वो जवाबी कार्रवाई में मार गिराए गए हैं। इसमें से एक JF-17 थंडर और एक J-10 का नाम सामने आ रहा है। हालांकि स्पष्टीकरण सामने नहीं है, इसलिए हम दावा तो नहीं कर सकते इस चीज़ का, लेकिन जो पाकिस्तान में लिपापोती का प्रोग्राम है ये पूरी रफ्तार के साथ शुरू है। कल से पाकिस्तान की मीडिया में और पाकिस्तान की सेना के तरफ से भारत पर हमले करने की बात की जा रही है और जो सिविलियन हैं उन पर अटैक करने की बात करी गई है। इस पर भारत ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है, जहां पर भारत ने कहा है कि अगर सिविलियंस पर जो हमले हैं वो रोके नहीं गए, जो कि पाकिस्तान कायरतापूर्ण कर रहा है, तो भारत अब इसका जवाब बहुत अलग तरीके से देगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने कोई भी सिविलियन टारगेट को वहां पर निशाना बनाया, तो फिर भारत सीधे तौर पर पाकिस्तान के जो सैन्य अड्डे हैं, जिसमें हवाई अड्डे हो गए, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की साइट्स हो गई, या दूसरे हाई वैल्यू जो इंस्टीट्यूट और इंस्टॉलेशंस हो गए, उनको टारगेट करेगा और भारत इसमें कोई भी फिर रहम नहीं बरतेगा। भारत ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तानी सेना पर अटैक नहीं किया है, भारत ने आतंकवादियों के उस अड्डे पर अटैक किया है जहां से अटैक को प्रोग्राम किया जा रहा था, जहां पर अटैक को मॉनिटर किया जा रहा था और जहां से अटैक को कोऑर्डिनेट किया गया था। भारत ने ना तो सिविलियंस पर अटैक किया है और ना ही भारत ने पाकिस्तानी सेना पर किया है, लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना इसकी खुन्नस में भारत के सिविलियंस को अटैक करती है तो फिर इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और भारत ने इसके चलते अलग अलग देशों के जो राजदूत हैं उनको इन्फॉर्म भी किया है और अपने मंशा के बारे में स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान की एक गलत हरकत और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर देगी। देखिए, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा इस समय काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। पाकिस्तान के 3 प्रोपेगेंडा है जिनसे आपको बच के रहना है। पहला प्रोपेगेंडा ये है कि भारत की सेना जो है वो पोस्ट छोड़कर भाग रही है, जबकि बिल्कुल गलत बात है। वो गधे अपने ही एक वीडियो जहाँ पर व्हाइट फ्लैग होस्ट किया गया था उसको ही सर्कुलेट करने में लगे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने भारत के एयर बेसेस को तबाह कर दिया। मतलब इन गधों को इतना भी नहीं कॉमन सेंस कि अगर आप किसी देश के एयर बेस को उड़ा देंगे तो वो खबर मीडिया पे नहीं आएगी या वो खबर के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। बिना प्रूफ के बातें चल रही हैं। तीसरी, हमने 5 जहाज मार दिए, एक सिंगल जहाज का जो प्रूफ है वो नहीं दे पाए और ये अपना प्रोपेगेंडा खुद ही एक्सपोज करने में लगे हैं, जहां पर कोई 2022 की, कोई 2021 की, कोई 2019 की, तो कोई 2024 की जो वीडियोस हैं और कुछ तो राफेल की एडिटेड इमेज ही वहां पर पब्लिश करने में लगे हुए हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी हास्यास्पद है और हमें इनसे बच के रहना होगा। हमें सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन का सहारा लेना है, उन्हीं पर विश्वास करना है जो गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से आ रही हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जो राफेल से स्ट्राइक करी है, इसको लेकर कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं। मीडिया के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि पॉसिबल है कि भारतीय वायुसेना के जो राफेल फाइटर्स हैं इन्होंने स्कैल्प क्रूज मिसाइल का यूज़ किया था टारगेट को हिट करने के लिए, और इसके अलावा जो हैमर मिसाइल्स हैं ये भी यूज़ करी गई थी। भारत ने 9 अलग अलग टारगेट्स को हिट किया है जहां पर बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो मारे गए हैं और इसमें सेना के तीनों अंगों की जो भूमिका है वो हमें देखने को मिली थी। हमें लोइटरिंग म्यूनिशंस भी देखने को मिले थे और हमें जो दूसरे प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम है वो भी देखने को मिले थे। और अब यहाँ पर भारत को चौकन्ना रहना होगा। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की काफ़ी थू-थू हुई है और जिस प्रकार की हरकत उसने बालाकोट स्ट्राइक के बाद करी थी वो वैसा दोबारा ज़रूर करेगा। तो हमें बिल्कुल भी निश्चिंत होकर नहीं बैठना है, हमें अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान देना है और ये आम नागरिक का भी कर्तव्य है कि आप पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे ना बढ़ाएं, सोच समझ से अपने विवेक से काम लें। आप किसी भी वायरल वीडियो को सच मान करके उसको फॉरवर्ड मत करिए जब तक कि आप उसकी पुष्टि नहीं कर लेते, क्योंकि ऐसा करने पर आप पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि उनका प्रोपेगेंडा बिके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।